Hi everyone, welcome to my channel MG Edu Space. As you all know that अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत कम टाइम रह चुका है. सो 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स में मैथ्स का एग्ज़ाम इज़ ऑन 17th ऑफ Feb. सो अगर आप कुल मिला के देखोगे तो अभी आपके पास 37 डेज़ हैं. तो अगर 15th ऑफ Feb तक लेके चलते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट 35 डेज़ लेफ्ट. सो हम अभी अपने इन वीडियोस में अपकमिंग जितने भी डेज़ हैं उसमें एक डायरेक्शनल स्टडी करेंगे, सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, लास्ट PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एवरी टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन हम करते जाएंगे. इसके साथ साथ आप अपने एंड पे जो भी आफ्टर दिस सेशन या जब भी आपको टाइम मिल रहा है इन बिटवीन, अब क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, आप इनके उस क्वेश्चन से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते जाओगे. डाउट ही नहीं है, जो 70s 80s वाले स्टूडेंट्स हैं दे कैन डायरेक्टली स्विच टू 90+ मार्क्स, एंड जो बच्चे 50 60s वाले भी हैं दे कैन स्विच टू 80, एंड जिनके ऑलरेडी ही 90s में है दे कैन स्कोर फुल. क्योंकि एक पैटर्न है बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो आपको क्रैक करना है. और जब आप प्रैक्टिस करोगे डायरेक्शनली हर टाइप का क्वेश्चन हर चैप्टर से, सो ऑब्वियसली आप पेपर में किसी भी क्वेश्चन से पैनिक होने वाले नहीं हो. सो मेरे अपकमिंग वीडियोस में हम हर चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे, फार्मूलाज को रिवाइज करेंगे, एंड देन लास्ट PYQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, कुछ चाहे बेसिक से बेसिक भी कोई आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर नहीं है, जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट. I will try to solve each and every query, each and every doubt in my upcoming videos. I'm going to start with the very first chapter, that is real numbers. अब रियल नंबर्स में बेसिकली चार चीज़ों पे हमें वर्क करना है. फर्स्ट तो हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, देन HCF LCM, देन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड उससे वर्ड प्रॉब्लम्स, एंड देन रैशनल इरेशनल नंबर को प्रूव करना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, दो टर्म्स को हमेशा याद रखना है. एक तो हो गया आपके प्राइम नंबर्स एंड वन इज़ कंपोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर्स विच हैज़ ओनली फिक्स टू फैक्टर्स. फैक्टर्स कौन से, एक तो वन होगा ही होगा और एक वो नंबर इटसेल्फ, जिस भी नंबर की आप बात कर रहे हो. अब अगर मान लो मैंने नंबर लिखा है 13, तो 13 हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, 13 एंड 1. कंपोजिट नंबर्स आर ऑल अदर नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स. मोर देन टू फैक्टर्स में आप कोई भी टू फैक्टर्स, लाइक अगर मैं नंबर चूज़ करूँ 16, it is 2 into 2 into 2 into 2, or if it is 10 it is 2 into 5 into 1, this way. So कोई भी नंबर जो किसी के भी टेबल में आ रहा है, किसी से भी डिविजिबल है, वो सारे के सारे कंपोजिट में आ जाएंगे. प्राइम आर ओनली दोज जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होंगे और सिर्फ 1 से. सो ये फंडामेंटल थ्योरम हो गया. दिस इज़ द फर्स्ट वन. एंड सेकेंड वी कैन गो विद दिस HCF एंड LCM. HCF and LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब इसमें ट्रिक्स भी थोड़े से याद रखने की बात है. जैसे मान लो वर्ड प्रॉब्लम है एंड आपको पता है कि गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एक बिगर आंसर आना है, देन ऑलवेज गो विद द LCM. अगर आपको पता है कि गिवन क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा है लाइक कितनी टाइल्स यूज़ हो रही हैं या एरिया और उसका कुछ चल रहा है, तो आपने ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट से अंडरस्टैंड करना है कि किस टाइप का आंसर आएगा. अगर आंसर आपको एक्सपेक्टेड है कि कुछ कम वैल्यू आनी है, तो फिर आप उसको HCF से करोगे. अब इन सारे क्वेश्चंस में आगे जब हम अभी करेंगे कुछ क्वेश्चंस, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे उसको हमने यूज़ करना है. LCM HCF में एक आपको फार्मूला भी है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर. अब ये कहाँ एप्लीकेबल है, दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली when there are two numbers are given and you have to find out there any of the missing term. Like वो दो numbers दे देंगे, उसका मान लो HCF दे दिया, फर्स्ट नंबर भी पता है सेकंड भी पता है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द LCM. तो जस्ट HCF से इधर जाके डिवाइड कर दोगे दिस वे. ये सब फार्मूलाज अभी हम अपकमिंग PYQ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी. बट ये जस्ट एक वो क्वेश्चन या टॉपिक्स हैं जो आपको मेनली माइंड में रख के चलना है कि ये पेपर में आएंगे. और जब भी HCF LCM हम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स फाइंड करते हैं तो हम हमेशा हाईएस्ट एंड लोएस्ट पावर के टर्म में करते हैं. कैसे, अगर मान लो मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि A जो है एक नंबर है विच इज़ हैविंग वैल्यू 3x² y और B एक नंबर है 6xy². तो मुझे इनका अगर LCM फाइंड करना होएगा तो मुझे क्या करना है, मेरे को हमेशा ही
हाईएस्ट वैल्यूज़ हाईएस्ट नंबर के साथ जा रहा है। 3 एंड 6 मल्टीपल हैं, गो विद 6, बिगर नंबर है दोनों में से। सिमिलरली एक्स स्क्वायर है, इधर ओनली एक्स, तो आप एक्स स्क्वायर लिखोगे हाईएस्ट वैल्यू, वाई और वाई स्क्वायर तो आप वाई स्क्वायर लिखोगे। तो एलसीएम इज ऑलवेज बी वर्क विद हाईएस्ट वैल्यूज़। एचसीएफ में क्या लिखना है, दोनों में जो कॉमन होगा, 3 और 6 में कॉमन क्या है, 3, एक्स स्क्वायर और एक्स, इधर 2 एक्स हैं इधर 1 एक्स है, तो यू विल टेक ओनली 1 एक्स एंड इधर 1 वाई, वाई स्क्वायर, गो विद ओनली 1 वाई, सो इट इज़ 3xy। ऐसे ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो 3 ट्रिक्स हैं, एक तो वर्ड प्रॉब्लम वाली मैंने आपको बताई, बिगर स्मॉलर आंसर जज करके। सेकंड एचसीएफ एलसीएम, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम। एंड थर्ड वन इज दिस, कि जब भी वेरिएबल्स के टर्म में क्वेश्चन पूछा होता है तब हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ये कि नंबर्स देखा, हाईएस्ट पावर्स देखी, उसके अकॉर्डिंगली इफ़ हाईएस्ट वैल्यूज़ ले रहे हैं तो एलसीएम के लिए वो यूज़ करेंगे और लीस्ट वैल्यूज़ को हम एचसीएफ के लिए यूज़ करेंगे। एंड थर्ड वन, हम एक चीज़ और है इसमें कि रैशनैलिटी प्रूव करके बताओ दैट √2 है, √7 है, दे आर इररेशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be represented in the form of p by q, where q is not equal to 0 and p and q both are co-prime। co-prime का मतलब क्या हो गया कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, p और q में। प्राइम नहीं चाहिए, वो प्राइम भी हो सकते हैं, वो अलग बात है, बट वो ऐसे दो नंबर होंगे जिसमें कॉमन कुछ नहीं है। लाइक अगर मैं लिखूं कि मान लो p मेरे पास 16 है और q मेरे पास 15 है, तो ये है तो प्राइम नहीं है ना, बट ये फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये को प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। और अगर ये नॉर्मल भी है लाइक 3/5, तो ये प्राइम भी हैं बट स्टिल इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तब भी ये को प्राइम की कैटेगरी में आ जाते हैं। को प्राइम के लिए सीधा ट्रिक याद रखनी है, वो फर्दर कैंसिलेशन नहीं होनी चाहिए उसमें, इसीलिए वो रैशनल नंबर्स में काउंट होते हैं। और इररेशनल नंबर्स कौन से हो जाएंगे? जो भी हम √2, √7, 3 + 2 √2, ऐसा कुछ भी नंबर होगा जिसमें रूट की वैल्यू जो है, जो आगे रूट सॉल्व नहीं हो सकते। और एक और चीज़, जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वो सारे डेसिमल्स इसमें आ जाएंगे। अगर मैं एक नंबर लिख रही हूँ 1.734878 ... दिस वे, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ना एंड हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है, तो ये इररेशनल नंबर्स में आएगा। और कभी भी किसी भी रैशनल नंबर में इररेशनल नंबर ऐड कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कुछ भी, तो फिर वो इररेशनल ही रहेगा। जैसे ये वाला टर्म लिखा है मैंने, इसमें एक √2 तो है ना एडिशन में, देन इट इज़ इररेशनल, बट हाँ √2 × √2 गिव्स यू 4 विच इज़ रैशनल, क्योंकि हम इसको अपॉन 1 लिखेंगे, p/q की फॉर्म हो गई एंड इट इज़ को प्राइम। अब एक छोटी सी समरी ये भी समझ लो, रियल नंबर्स में और इररेशनल नंबर्स, ये सब कैसे ये सारे नंबर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। रियल नंबर्स, इसके अंदर रैशनल नंबर्स जो मैंने आपको अभी बताया p/q की फॉर्म वाले, फिर इसके अंदर इंटीजर्स सारी नंबर लाइन जो हम नॉर्मली पढ़ते आए हैं, 0, ऑल इधर नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, बट इसमें डेसिमल्स नहीं आएंगे, ठीक है। होल नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 2 3, ओनली पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। देन नेचुरल नंबर्स जिसमें 0 भी नहीं आनी है, जस्ट 1 से आप टिल ऑल पॉजिटिव नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। फिर इररेशनल नंबर्स, दीज आर इररेशनल नंबर्स, जो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन करा था। रूट वाले नंबर भी हो गए, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और जितने भी डेसिमल नंबर्स नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। सो इन सब फार्मूलाज के साथ में एक छोटा सा टॉपिक और भी है, एक क्वेश्चन जो ऑफनली पूछ लिया जाता है, दैट चेक वेदर दिस 4n और 6n, ऐसा कोई भी नंबर, वेदर इट एंड्स विद 0 और नॉट। सो आपको क्या करना है, जो भी बेस में नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टर बनाओगे, 6 के फैक्टर 2 × 3, एंड यू हैव टू मैंशन दैट वी नो दैट टू एनी नंबर टू एंड विद 0 इट मस्ट हैज़ फैक्टर्स 2 and 5, ये दोनों उसमें होने चाहिए। सिंस 4 is having only 2, 6 is also having only 2, there is no any 5, so they will never end with 0, that's it। बाकी ये सारे क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिए फॉर्मूला, सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो 1 2 क्वेश्चन हम सारे p/qs में से उठा के नेक्स्ट वाली वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। आप सारे क्वेश्चंस को
जस्ट सुनना नहीं है, उसको रिटन प्रैक्टिस करना है। और बाकी आपके अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, आई नो दैट। उसके अलावा उनको पढ़ने के बाद जब भी आपके पास टाइम बचता है तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो। जो डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो मुझे पोस्ट करो, मैं आपको वो सारे वहाँ क्लियर आउट कर दूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।